शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, संविदा कर्मियों को मिली बड़ी सौगात, तो लाडली बहनों को मिलेगा ये फायदा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, बल्कि कई बड़े ऐलान भी किए। जानकारी के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों के क्रियान्वयन में 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि भी खर्च होगी। कैबिनेट की बैठक में हुए नए फैसले के बाद अब संविदा कर्मचारियों को हर साल अनुबंध कराने से आज़ादी मिलेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा, अनुकंपा नियुक्ति, नियमित कर्मचारियों के समान छुट्टी, राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभ को लेकर भी स्वीकृति मिल गई है। में जो संविदा नियुक्त हमारे कर्मचारी अधिकारी थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा की महापंचायत में घोषणाएं की थी, उनकी वेतन के संबंध में, उनकी छुट्टी के संबंध में जो मूल बातें आई थी, अनुबंध की प्रक्रिया की, नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ की, स्वास्थ्य के बीमा की, अनुकंपा नियुक्ति की, रिटायरमेंट और ग्रेजुटी की, और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश और महिलाओं को मातृत्व अवकाश जैसी अनेक मांगें जो आई थी और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी महापंचायत में घोषणा की थी, आज कैबिनेट के द्वारा उन सभी को मंजूरी दे दी गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लाडली बहना योजना को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप अब ट्रैक्टर मालिक बहनों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 21 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही है कि 18 लाख बहनों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इससे सरकार पर हर महीने 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। अगर साल भर की बात की जाए तो 1260 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ एमपी सरकार पर पड़ेगा। लाडली बहना है, 23 वर्ष से उनकी आयु घटाकर 21 वर्ष करने को कैबिनेट में मंजूरी हुई है, और जो ट्रैक्टर वाली बहनें भी आवेदन कर सकती हैं, उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। अगर हम इसको संभावनाओं की दृष्टि से कनकूतेंगे तो 18 लाख महिलाओं की और वृद्धि होने की संभावना है। ये ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, जिसमें 180 करोड़ रुपए प्रति माह का और लोड आएगा। अगर हम उसका 10 महीने का, साल भर का अंदाज करेंगे तो 1260 करोड़ रुपया की लगभग इसमें खर्च होगा सालाना, हमारी लाडली बहनों के और बढ़ने से। अभी तक 17,000 करोड़ का वर्णन इन 10 माह में लाडली बहनाओं के इस पूरे के पूरे क्रम में आ रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को सौगात देते हुए शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में विशेष फैसला लिया गया है। अब कर्मचारी को 42% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के समान होगा। 38 + 4 बराबर 42% भारत सरकार के बराबर अब महंगाई भत्ता हमारे यहाँ के कर्मचारियों को मिलेगा। इस वृद्धि से 1,520 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार राज्य शासन पर आएगा। इसी तरह से एरियर का भुगतान भी समान 3 किस्तों में किया जाएगा। पहला अक्टूबर 2023 की प्रथम किस्त, दूसरी नवंबर 2023 की द्वितीय किस्त और तीसरी दिसंबर 2023 की तृतीय किस्त के रूप में होगा, जो कि इसमें किया जाएगा। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सड़क को लेकर प्रमुख रूप से तीर्थ स्थानों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके तहत सलकनपुर नीलकछाल 4 लेन पर 147.92 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह इंदौर इच्छापुर ओंकारेश्वर मार्ग पर 193.22 करोड़ रुपए खर्च करते हुए इन्हें भी 4 लेन बनाया जाएगा। सड़कों के क्षेत्र में जैसा एक मैंने बताया कि सड़कों की क्रांति लगभग प्रदेश में इसके बाद आएगी। सलकनपुर नीलकछार 4 लेन मार्ग निर्माण की स्वीकृति दी गई है। ये इसकी लागत 147.92 करोड़ की है और इसकी आज कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसी तरह से इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक 4 लेन रोड का निर्माण,
ये इसकी लागत भी 193.22 करोड़ की है, जिसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं ताकि प्रदेश का विकास हो सके। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।